अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारा चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल्स में आज जो हमने ऑर्गेनल्स पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था और ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, यानी वाज़िया तौर पर दिखाई देता है। प्लांट सेल्स में ये वैक्यूल की तरह वजह से ये थोड़ा साइड में होता है और एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसके फंक्शंस ये हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यानी सेल को किस तरह काम करना है ये डिसाइड करता है। इसमें जनियाती मादा होता है और ये उसको स्टोर करता है, हेरिडिटी मटीरियल, और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र भी करता है और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स हैं: न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियस। ये 4 कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं। एंड उसके बाद अब हम बारी बारी कंपोनेंट्स को देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो आपको नज़र आ रहा है अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमैटिक मटेरियल होता है, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप में लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले ये जो आप फर्स्ट लेयर जिस पे मैंने हैंड रखा है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसकी ये आउटर लेयर है। एंड देन उसके बाद आपके पास इनर मेम्ब्रेन आती है। उसके अंदर जो ब्लू कलर की है वो इनर मेम्ब्रेन है। और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और उसके अंदर एक ब्लैक कलर की लाइन है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिला, और इसके साथ क्रोमैटिन भी बाइंड होता है, न्यूक्लियर लैमिला। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये जो आपको न्यूक्लियर पोर्स भी हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर पोर आप ये देख रहे हैं, ये इनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसका भी एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, बास्केट लाइक। न्यूक्लियस, वो जो आपको ब्लैक कलर का सेंटर में नज़र आ रहा है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के भी आगे 2 रीजन्स होते हैं, फिब्रल रीजन एंड ग्रैनुलर रीजन। वो हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, साथ ही आउटर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, और जिसके ऊपर नहीं है वो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर पोर है और न्यूक्लियर पोरिन है। मैंने न्यूक्लियस में आपको दिखाया था एक स्ट्रक्चर, ये देखें ये न्यूक्लियस है। एंड देन ये जो पोर्स नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा था ये भी अपने एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। और अब हम उसको पढ़ते हैं। ताकि न्यूक्लियर पोर किस लिए होता है, ताकि मटीरियल्स अंदर जा सकें जो ज़रूरत है, और जो बन गए हैं वो बाहर निकल सकें। आप देख रहे हैं कि इसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, इनर लेयर, और अंदर ये जो आपके पास न्यूक्लियर लैमिना भी है, ये न्यूक्लियर लैमिना है। और उस बास्केट लाइक स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले आपके पास ये साइटोसोलिक फाइबर्स हैं। एंड देन ये आपके पास लूमिनल सब यूनिट है जिसने दोनों को ब्लू कलर का अटैच किया हुआ है, दोनों मेम्ब्रेन्स को। उसके बाद एंड में आप देखें कि आपके पास रिंग सब यूनिट है, फिर कॉलम सब यूनिट है जिससे बास्केट लाइक स्ट्रक्चर दोनों मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ है। उसके बाद आप दरमियान में देखें एक एनुलर सब यूनिट है। तो ये पूरा एक न्यूक्लियर का बास्केट लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। इसमें आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर लैमिना आपको दिखाई दे रहा है, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर के सब यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, लूमिनल सब यूनिट, रिंग सब यूनिट, एनुलर सब यूनिट, साइटोसोलिक फाइबर्स, और ये पूरा बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है। इसको जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें बननी हैं वो इसमें के अंदर जाएंगी, और जो बन गई हैं वो बाहर भेज दी जाए। उसके बाद हम न्यूक्लियस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर में रोल प्ले करता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। जो ब्लैक कलर के दरमियान में सेंटर है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके 2 रीजन्स हैं, आउटर ग्रेनल रीजन्स। यहाँ पर राइबोसोम सब यूनिट्स जो बन चुके होते हैं वो मौजूद होते हैं। एंड देन उसके अलावा एक इसका दूसरा सब यूनिट होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल फिब्रल रीजन, और यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। एंड देन फिर राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। और ये जो उसके साथ क्रोमैटिन अटैच होता है, और क्रोमैटिन के यानी क्रोमैटिन से बनता है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमैटिन, डीएनए क्रोमैटिन से बनता है। क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ये डायग्राम है।
क्रोमैटिन डीएनए के अंदर क्रोमैटिन होता है एंड देन आप उसकी कंडेंसेशन देखें। आपको जब हम इसको खोलेंगे तो उसके अंदर हिस्टोन होगा और न्यूक्लियोसोम्स, वो जो ब्लू ब्लू कलर के आपको एक साथ सारे हिस्टोन प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं, वो न्यूक्लियोसोम्स हैं एंड देन वो क्रोमोसोम बनाएंगे। यानी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम एक जीनियाती मादा होता है और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को नहीं चेक करता। यानी हम में कम भी हो सकते हैं, हम जबकि अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हम में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म के अपने अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है।